मुंबई। कहते हैं ये शहर कभी सोती नहीं, बस थक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के 11 बजे भी ये शहर सांस ले रहा है। गाड़ियां चल रही हैं, लोग झगड़ रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, और ये शहर सब कुछ याद रख रहा है। मैं भी यहीं का हूँ, इसी शहर में, इसी भीड़ में। पर उस रात मैं कहीं और था, कहीं अटका हुआ। मेरा कमरा दादर के एक सिंपल से अपार्टमेंट में है। मैं अपनी पुरानी सी वुडन डेस्क पे बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने फिजिक्स की नोटबुक खुली हुई है। मैं उसमें कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ उस बुक को घूरे जा रहा हूँ। खिड़की से ट्रेन की गुजरने की आवाज़ आ रही है। यह शहर अभी भी जाग रहा है। फिर मेरी नज़र डेस्क पे रखे एक चीज़ पे पड़ती है। एक फ़ोटो फ्रेम, थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा स्क्रैच लगा हुआ उसमें। वो फ़ोटो फ्रेम मेरे पापा की है। वो आर्मी में थे, कैप्टन विक्रम वर्मा। जब भी मैं अटकता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उसी फ़ोटो फ्रेम को पकड़ के। फिर मैं वो फ़ोटो फ्रेम पलटता हूँ और उसका पीछे लिखा हुआ मैसेज पढ़ता हूँ। उन्हीं के हैंड राइटिंग का लिखा हुआ, फॉर अर्जुन, बी स्ट्रॉन्गर देन मी। स्ट्रॉन्ग, मैं हमेशा सोचता हूँ स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, फिजिकली, मेंटली, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग कि एक दिन गायब हो जाऊँ बिना किसी को बताए, जैसे कि वो हो गए थे। किचन से माइक्रोवेव की हल्की आवाज़ आ रही थी। वहाँ मेरी माँ थी, डॉक्टर आरती वर्मा, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और पिछले कुछ सालों से मेरे से दूर। वो किचन से निकलती हैं, तब उनका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो स्क्रीन खोलती हैं, सिर्फ मैसेज पढ़ती हैं, लॉग भी नहीं खोलती, और फ़ोन बंद कर देती हैं। लेकिन उनका हाथ काँप रहा था उस टाइम। होमवर्क हुआ? हाँ माँ, हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं रुका, फिर बोला, माँ, डैड सच में एक्सीडेंट में मरे थे ना? उन्होंने मुझे देखा, जैसे जवाब उनके पास ही था, पर देना महंगा पड़ता। खाना खत्म करो, लेट हो रहा है। बस इतना कह के वो चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा, और पहली बार लगा कि घर के अंदर भी कुछ राज छुपे हैं। अगला दिन शाम का वक्त था। मैं अपनी साइकिल पे ब्रिज क्रॉस कर रहा था। वही रोज का रास्ता, रोज की भीड़, रोज के लोग। ब्रिज पुराना था, सब जानते थे, पर वो हमेशा वहीं टिका रहा। लेकिन फिर एक आवाज़ आई, एक तेज़ आवाज़, जैसे लोहा अपनी हद से ज़्यादा झुक चुका हो। ज़मीन हिल रही थी, ब्रिज टूट गया, कार्स नीचे गिरने लगे, मलबे यहाँ वहाँ बिखर रहे थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं भी साइकिल से कूद गया, और मेरी साइकिल वहीं नदी में बह गई। मेरे फेफड़े जल रहे थे, पर मैं दौड़ पड़ा। तब मैंने एक आवाज़ सुनी, भैया प्लीज बचाओ। एक छोटी लड़की, 6 या 7 साल की। उसके ऊपर एक बड़ा सा मलबा गिरा। उसका पैर उसमें फंस चुका था, और उसकी आंखों में था डर। मैं वो मलबा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था मुझसे। वो बहुत भारी था। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मेरा दिल ज़ोर से धड़कना चालू होता है, और अब कुछ बदलता है।
मेरे अंदर का जो डर था वो हट जाता है और उसके पीछे छुपा हुआ था कुछ और, कुछ पुराना, जैसा मेरे अंदर कोई चीज़ सोया हो जो अब जाग चुका है। मेरी मसल्स बढ़ के टाइट हो जाती हैं, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन क्रैक होने लगती है मेरे ज़ोर लगाने से, और मैं इतना ज़ोर लगा चुका था कि वो मलबा आराम से उठ जाता है। इतना वज़न उस मलबे का था, लेकिन अब ऐसा एहसास हो रहा था कि उसमें कोई वज़न ही नहीं था। वो लड़की रेंगते हुए बाहर आती है, लोग वहीं मुझे घूर रहे थे, अपने फ़ोन से मेरा वीडियो कर रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। मैं सब छोड़ के वहाँ से भाग जाता हूँ। मैं जानता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस इतना जानता था कि जो कुछ भी था वो ब्रिज पे शुरू हो चुका था और मुंबई सब कुछ देख रहा था। ब्लैक फॉर्ज।